ससुर राजीव दीक्षित का वीडियो था। वो चिल्ला चिल्ला के जब तक जिंदा थे तब तक बताए कि भैया ये रासायनिक खादों से बच जाओ, ये हमारे देश के जमीन से लेके और जल तक, आदमी के स्वास्थ्य से लेके पशुओं के स्वास्थ्य तक सबको बर्बाद कर रहा है। और ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जो हरित क्रांति के नाम पे आ गई हमारे देश में। दुनिया जो है वो भारत को हमेशा ही एक चारागाह की तरह से देखा है दुनिया ने। मेरा कहने का मतलब है कि पश्चिमी दुनिया है वो ये चाहती है कि हम यहाँ एक चारागाह की तरह से रहें और वो घोड़े की तरह से हमें घास की तरह से चढ़ते रहें। मतलब हमें अपने आप को बचाने के लिए पूर्णतः संकल्पित होना पड़ेगा। आप सबको मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया है कुछ सोचे, जो लोग कीमा आ गए हैं, जो हमारे इस वेबिनार में हैं या इससे जुड़े लोग हैं, उनको आपको विशेष सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम लोग इस बात को फोकस करते हैं और इसकी जानकारी ले लेते हैं कि एक्चुअली रासायनिक खेती और जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड केमिकल फार्मिंग था, और आप विश्वास किए कि सबसे पहले मैंने अपने को जैविक बनाया है, उसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुख में राम बगल में पूरी, वो वाला बात नहीं है। पहले अपने खेत में ऑर्गेनिक खेती किया, वहां से बेनिफिट लिया, उसके फायदे देखे, उसके बाद ही मैंने स्टार्ट किया है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि किसी एक मेरे सज्जन का माइक ओपन है तो प्लीज माइक बंद कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी होगी आप चीजें शेयरिंग करने में। तो आइए हैं खेती जो है के क्या क्या उसमें क्या शर्तें हैं। और सबसे पहले मोटे तौर पे जो हम समझते हैं जैविक खेती का मतलब स्वास्थ्य और सभी जीवित प्राणी पर देखभाल, पारिस्थितिकी और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर आधारित होती है। आप हिंदी में लिखा हुआ है, जैविक तरीके से स्थिरता, आत्मनिर्भरता, स्वायत्तता और स्वतंत्रता, स्वस्थ पशु कल्याण, खाद्य सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। ये मैं क्यों बता पा रहा हूं? क्योंकि मैंने किया है अपने खेतों में। देखिए यहाँ पे स्वायत्तता भी है, स्वतंत्रता भी है, स्वास्थ्य भी है, पशुओं का कल्याण भी है और खाद्य सुरक्षा भी है। जो एक भ्रम फैला हुआ है कि रासायनिक खाद जब तक हम नहीं डालेंगे खेत में ज्यादा उपज नहीं होगी, और ज्यादा उपज नहीं होगी तो हमारे देश में अनाज की कमी हो जाएगी। ये बिल्कुल भ्रामक है, ऐसा बिल्कुल सच्चाई नहीं है, ये साबित हो चुका है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे सामने क्या आ रहा है। सबसे पहले ये देखिए, आधुनिक जैविक कृषि जो है उसके जनक कौन है? सर अल्बर्ट हावर्ड है। वो अक्सर आधुनिक जैविक खेती का जनक कहा जाता है क्योंकि वे पारंपरिक कृषि में आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान और विधियों का लागू करने वाले पहले व्यक्ति थे। मतलब आपके सामने अगला स्लाइड आ रहा है, उस पे देखिए कि सबसे ज्यादा जैविक खाना कौन देश खाता है। ये 2023 का एक सर्वे है। स्विट्जरलैंड में दुनिया के किसी भी देश की तुलना में प्रति व्यक्ति जैविक खाद्य पदार्थों की खपत सबसे ज्यादा थी उस साल, और औसत स्विस और डेनिश उपभोक्ता ने क्रमशः 468 से 362 यूरो का जैविक खाद्य उत्पाद खरीदा था। लग्जमबर्ग भी उस साल जैविक खाद्य पदार्थों की खपत के मामले में उच्च स्थान पर था। ये आंकड़ा है। आपको क्या लगता है कि ये जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी देशों के लोग हैं, वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में? इसके बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें क्या दिया? रासायनिक खाद से खेती करो, तुम्हारे देश में भूखमरी है तो यहाँ ज्यादा अनाज पैदा हो जाएगा रासायनिक खाद से। अगर ये बात सच होती तो वो लोग अपने यहाँ रासायनिक खेती करके और वो उत्पाद हमें बेच के पैसे कमा सकते थे ना। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर ये बात सच होती कि रासायनिक खाद डालने से
उपज ज्यादा बढ़ता है और वो बढ़िया है, तो वो लोग खुद अपने यहाँ रासायनिक खेती करते और वहां की उपज हमें बेच के हमसे पैसे कमाते। तो क्यों वो लोग हमें खाद बेच के हमसे पैसा कमा रहे हैं? क्योंकि इसके जड़ में क्या है कि रासायनिक खाद से कृषि का उपज एक बार तो बढ़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उपज कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन जितना उपज बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग हमारा खर्चा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और सबसे बड़ा जो राज है वो ये है कि रासायनिक खेती से उपजे हुए आप फसलों को खाते हैं अगर, चाहे किसी भी रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में, अनाज के रूप में, फल सब्जी के रूप में, दूध दही के रूप में, या मांस मछली के रूप में, जब भी आप रासायनिक उपभोग की वस्तुएं जो हमारे पेट के अंदर जाती है मुंह से होते हुए वो यूज करते हैं, तो आपके अंदर कैंसर होने के चांस और बाकी दुनिया भर की सारी बीमारियां होने के चांस बढ़ जाती है। तो देखिए इन सातिर लोगों ने क्या सोचा कि हमें एक तो रासायनिक खाद बेचेंगे, उसमें पैसे कमाएंगे, और जब हम रासायनिक खाद से उत्पादित चीजों खा के बीमार हो जाएंगे तो हमें वही सिंथेटिक रासायनिक दवाई बेच के हम हमारे से दोबारा पैसे कमाएंगे। मतलब एक कहावत है कि कमाता है धोती वाला और खाता है टोपी वाला। मतलब भारत के लोग बेचारा हैं, ये लोग कमाएं, मेहनत करें, उपज करें, और मलाई कौन मार ले जाए? दूसरे जो पश्चिमी देश के लोग हैं। देखिए यहाँ पे मैं खुल्लम खुल्ला कहना चाहूंगा कि ये हमारे देश की सच्चाई है। सबसे पहले दिक्कत कहाँ है? मांग और आपूर्ति में बहुत अंतर है। दुनिया भर में केवल 0.9% कृषि भूमि जैविक कृषि भूमि है। बाकी सारी जो भूमि है वो रासायनिक कृषि हो रही है। फसल चक्र, विशिष्ट गुणवत्ता, रख रखाव आवश्यकताओं और छोटे कृषि भूमि के साथ जैविक फसलें स्वस्थ भोजन के लिए बढ़ती बाजार की माल से मेल नहीं खा रही है। मतलब यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हम लोगों के लिए जो कीवा के साथ है उनके लिए स्कोप बढ़ जाता है, क्योंकि अभी 1% भी खेती जैविक नहीं हो रही है पूरी दुनिया में, और यही स्थिति भारतवर्ष का भी है लगभग। तो हमारे लिए कितना बड़ा स्कोप है रिप्लेस कर दे अपने कीवा के जैविक खादों से रासायनिक खादों को, लोगों को समझा के कि भैया आप जो सोच रहे हो कि ज्यादा उत्पादन के लिए आप रासायनिक खाद डाल रहे हो, तो अभी भी थोड़ी बहुत उपज आपको बढ़ के मिल रही है, लेकिन आने वाले टाइम में आपकी अगली पीढ़ी वो फसल वो उपज नहीं ले पाएगी, आपका जमीन का नाश हो जाएगा और साथ ही साथ आपके शरीर का भी नाश हो जाएगा। इससे बचना है तो उन्हीं देशों के तरफ देखो जो लोग आपको रासायनिक खाद का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो रासायनिक खाद भेज रहे हैं उन लोगों की तरफ देखो कि वो लोग खा क्या रहे हैं। तो क्या हम रासायनिक खाद खरीदने के लिए उनका नकल कर सकते हैं, तो क्या खाना खाने के लिए हम नकल नहीं कर सकते? अब यहाँ पे एक उदाहरण बता रहा हूँ। 2016 में हमारे देश का एक राज्य है सिक्किम, ये दुनिया का पहला एक स्टेट बना जो पूर्ण जैविक राज्य बनने के लिए सुर्खियां बटोरी है इसने। ये सही है कि इसके 7,096 वर्ग किलोमीटर में फैले हर खेत और सब्जी का हर खेत का टुकड़ा रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त है। तो यात्रियों के लिए इसका मतलब क्या है? यात्री कौन है यहाँ पे? हम सब हैं जो कि कीवा में यात्रा कर रहे हैं। हमारे लिए मतलब समझना बहुत कोई मुश्किल नहीं है कि अगर सिक्किम जैसा राज्य अगर अपने को पूर्णतः जैविक बना सकता है, तो क्या हम अपने आसपास को, अपने गांव को, अपने शहर को, अपने राज्य को, अपने पूरे देश को जैविक नहीं बना सकते? ये बहुत बड़ी विडंबना है कि सिक्किम जैसे राज्य ने अपने आप को जैविक राज्य बनाया, तो वहां कोई फसल की उत्पादन घटी नहीं है, उल्टा उत्पादन बढ़ चुकी है। हमें ये चीज लोगों को जिद करके बताना पड़ेगा, लोगों को प्यार से बताना पड़ेगा, जहां जरूरत पड़े लोगों के साथ लड़ के बताना पड़ेगा, लोगों के साथ संघर्ष करके बताना पड़ेगा, लेकिन हर तरीके से बताना पड़ेगा कि भैया आप जैविक खेती करो, उसी में आगे आने वाली पीढ़ियों का कल्याण है। वरना हमारी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, उनको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। अब एक और उदाहरण देता हूं, विश्व का पहला जैविक देश कौन सा है? अब वहीं पे सिक्किम के साथ में बगल में ही है विश्व के प्रथम पूर्णतः जैविक देश के रूप में भूटान। एक छोटा सा देश है भूटान। शेष विश्व को, चाहे वह विकसित हो या विकासशील, एक महत्वपूर्ण सबक
प्रदान करता है। ये आपको स्लाइड में इसलिए दिखा रहा हूं कि भूटान में एक भी रासायनिक खाद की एंट्री बैन है। तो क्या भूटान के लोग भूखे मर रहे हैं? क्या वहां के किसान प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं? सारा कुछ वहां बढ़िया हो रहा है। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, भैया आप सभी लोग अपने अपने माइक का ध्यान रखें प्लीज। आपका माइक है, प्लीज ऐसा ना हो कि आपके माइक ओपन होने के चलते इस मीटिंग में जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल रही है वो आपके छूट जाए। और आपके तो छूटे ही छूटे हैं, आपके साथ जो लोग बैठे हैं आपके पड़ोसी, उनको भी दिक्कत है। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि माइक का विशेष ध्यान रखें। चलिए, आपने देखा हमारे देश का सबसे पहला राज्य सिक्किम है और पूरे विश्व का सबसे पहला जो देश है जो जैविक खेती करता है वो है भूटान। अब आप कहेंगे कि ये तो विकसित देश नहीं है, तो हमें क्या करना है ऐसे विकसित देश होने से जहां पे हम जहर खा के अपने को बीमार कर सकें? इससे बेटर है कि हम विकसित ना रहें और जैविक फसल खाएं। आइए अगला स्लाइड में और कुछ जानकारी मैं बताना चाहूंगा। अच्छा, इसे जैविक भोजन क्यों कहते हैं जी? क्यों कहें, ऐसा क्या कारण है? जैविक किसान और खाद्य उत्पादक कीटनाशकों और कृत्रिम उर्वरकों जैसे सिंथेटिक रसायनों का उपयोग किए बिना खाद्य पदार्थ का उत्पादन उगाते हैं और उत्पादित करते हैं। वे आनुवंशिक रूप से संशोधित एक जीएम बीज आता है, घटकों का उपयोग नहीं करते। देखिए हमारे देश में देखा जाए तो बहुत से ऐसे गांव आ गए हैं जहां पे लोगों के पास बीज ही नहीं है। परंपरागत जो हमारा जो स्वदेशी बीज था, जो नेचुरल बीज था, वो बीज ही खत्म कर दिया गया। और इसमें सरकारों ने, मैं खुल्लम खुल्ला करना चाहूंगा कि केंद्र सरकार से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक ने बहुत बड़ा खेल खेला है जो हमें बर्बादी की तरफ लेके गया है। आप सोच के देखिए कि अगर किसी दिन इन कंपनियों ने बीज देना बंद कर दिया तो लोग चिल्ला के मर जाएंगे, एक भी खेती नहीं हो पाएगी। अब मेरा आग्रह है आप सभी से कि सभी किसानों को बताएं कि धीरे धीरे करके जहां से भी मिलता है नेचुरल जो हमारे बीज हैं उसको भी इकट्ठा करें। धीरे धीरे ही करके अपने यहाँ हर चीज का बीज रखें। ठीक है, आप जीएम बीज लगाते हैं जिसको बोलते हैं हाइब्रिड, हाइब्रिड बीज लगाए, लेकिन अपना बीज को खत्म मत करें, उसको बचा के रखें। ये बहुत जरूरी है। हमारे पशु हो गए हैं हाइब्रिड, ये बहुत ही गलत बात है ना। यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा, मुझे गुस्सा भी आ रहा है, आप सब समझ सकते हैं मेरे दिल की बात। खाद्य पदार्थों को विकिरण के संपर्क में नहीं लाते हैं जो हमारे जो जैविक किसान होते हैं। जैविक किसानों के लिए पशु कल्याण और पर्यावरण की स्थिरता महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अगर पर्यावरण ही नहीं बचेगा तो हम कहाँ पे जिएंगे? इन्वायरमेंट ही हमारा खत्म हो जाएगा, जो जहरीला हो जाएगा। तो हम चाहे सांस लें या हवा में रहें, सूरज की रोशनी में रहें, सारा कुछ जहरीला होने वाला है आने वाले टाइम में। अभी वक्त है कि हम अपने आप को संभालें, अपने देश को संभालें, अपने खुद को संभालें और अपने आने वाली पीढ़ियों को बचा लें बर्बाद होने से। अच्छा, ये क्वेश्चन उठता है किसानों के मन में कि क्या जैविक खेती में लाभ है? माय डियर फ्रेंड्स, माध्यम से मैं पूरे देश के किसानों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई साहब, ये जैविक खेती ज्यादा प्रॉफिटेबल है, विशेष करके जब कीवा इंडस्ट्रीज के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आप यूज करेंगे तो आपका जो खेती के खाद का जो लागत है वो 1/4 पे आ जाता है। 1/4 खर्चे में आपकी खेती कंप्लीट हो जाएगी। कितना आश्चर्यजनक बात है कि लोगों को पता ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि जैविक खेती महंगी है, जब ये बिल्कुल सच नहीं है। आप देखेंगे कि किस तरह से जैविक खेती जो है वो प्रॉफिटेबल है हम सब। ये है तौकीर खान, मिस्टर तौकीर खान, प्लीज आप अपना माइक बंद कर लीजिए, सभी डिस्टर्ब हो रही है। और मैं कहना चाहूंगा कि साथ जो भी सीनियर्स हैं वो इनको कॉल करके बोले कि प्लीज अपना माइक बंद रखिए।
इसलिए यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित है कि गुणात्मक और मात्रात्मक आधार पे जैविक खेती लाभदायक है। सुरेश सर, यस यस मैडम। आपके पास ना वो जो नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिनके साथ भी ये ज्वाइन है, प्लीज वो अगर मीटिंग में है तो उनको फोन करके बोले, प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें प्लीज। मैं अपने फ्लो से म्यूट ऑल कर दीजिए, सभी को म्यूट कर दीजिए। नहीं, अभी मैं आपके कुछ नहीं पास कर पाऊंगा, फिर मेरा ऑप्शन फ्लो होगा, देखिए। जाएगा। बड़े मुश्किल से तो चला है। देखिए अब चलिए, प्रसिद्ध जैविक किसान कौन है? हमारे देश के ही हैं, पूरे वर्ल्ड के सबसे प्रसिद्ध जैविक किसान। देखिए, वो जो हार्वर्ड जी आए थे वो तो अलग है, वो वैज्ञानिक हैं, लेकिन किसान कौन है? ये है सुभाष पालेकर जी। ये शून्य बजट में प्राकृतिक खेती कर देते हैं। इन्होंने एक संस्था बताया जिसका नाम है JBNF, ये उसके संस्थापक हैं। महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर के कृषि वैज्ञानिक पालेकर ने रसायन आधारित कृषि के नकारात्मक परिणामों के बारे में जानने के बाद जैविक खेती को अपनाया। हमारे साथ महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गूगल करके सुभाष पालेकर जी को ढूंढिए, उनसे मिलिए, उनके संस्था से मिलिए, और वहां जाके समझिए कि रासायनिक खाद के नकारात्मक परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, जैविक खेती करके हम कैसे अपने आप को स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। आपके लिए ज्यादा आसान है, उत्तर भारतीयों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है पालेकर जी के संस्था में जाके वहां से सीखना। आप सीखें और अपने अगल बगल के जो किसान हैं उनको भी इसमें अग्रसर कर पाए। देखिए, ये तो खेती के बारे में बात हो रही है, लेकिन इसमें कीवा इंडस्ट्री का रोल क्या है? मैं बीच में ये रोक के आपको बताना चाहूंगा कि कीवा इंडस्ट्रीज का रोल, ये जो जैविक खेती है जिसमें गाय का गोबर ट्रक भर भर के या ट्रैक्टर भर भर के डाला जाता था, उसकी जगह पे जो एक ट्रैक्टर की जो होता है ट्रॉली भर के, उसके बराबर, उस खाद के बराबर 1 किलो का खाद बना दिया है, जो कि उतना ही काम कर जाता है। स्मार्ट ऑर्गेनिक खाद है हमारे कीवा इंडस्ट्रीज के पास, और ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है। आप देखेंगे कि जो अभी सब्सिडी, जो DAP पे सब्सिडी पता है कितना है? 2000 से ज्यादा की सब्सिडी है, 2400 के आसपास, और आपको लगता है लगभग 1500 रुपए। दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग 38-3900 रुपए लग जाते हैं एक 50 किलो के बोरे के लिए। और उतने के खर्चे के जगह पे कीवा इंडस्ट्री आपसे मात्र 900 रुपया लेती है, वो भी बाई वन गेट वन में 450 रुपया हो जाता है। अगर 1500 से भी तुलना करते हैं तो 1/4 है। ये है। आई थिंक यूरिया हमारा 5 रुपए किलो के भाव से है, बाई वन गेट वन है। अगर आप उसको अभी स्टॉकिस्ट पे जाके लेते हैं तो कीवा इंडस्ट्री बाई वन गेट टू दे रही है। कितना जरूरी है, कितना आसान है, कितना सस्ता है। देखिए, भारत में जैविक खेती किसने, सबसे पहले भारत में जैविक खेती की शुरुआत की? ये हमारी परंपरा रही है, लेकिन बीच में जो कंप्लीट जो रासायनिक खेती पे हम लोग आ गए थे, वहां से जब वापसी करना हमने शुरू किया, उस टाइम के व्यक्ति का नाम है, भारत में जैविक खेती की शुरुआत किसानों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा जमीनी स्तर पर आंदोलन के रूप में हुई है। यह किसानों के पारंपरिक स्थानीय ज्ञान को वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की अधिक वैज्ञानिक जानकारी के साथ जोड़कर विकसित हुआ है। मतलब जो हमारी परंपरागत जैविक खेती थी, जिसमें हमें बहुत सारा गोबर का खाद डालना पड़ता था या तरह तरह के अलग ज्यादा मेहनत वाले और ज्यादा भारी चीजें डालनी पड़ती थी, उसकी जगह पे वैज्ञानिक रिसर्च करके और नई जानकारी के साथ कम मात्रा में जैविक खाद देके अच्छा उत्पादन लेने की शुरुआत हुई है। अभी की जो देश की सरकार है, वास्तव में चाहे जैविक खेती करवा पाए कि ना करवा पाए अपने देश में, लेकिन सिद्धांत रूप से सरकार सहमत है इस बात के लिए कि जल्दी से जल्दी इसको DAP यूरिया को खत्म किया जाए, नहीं तो देश का पैसा और देश के लोगों का स्वास्थ्य दोनों बर्बाद हो रहा है। अगला स्लाइड में देखते हैं यहाँ पे क्या जानकारी है। देखिए, 2023 में ऑस्ट्रेलिया को लगभग 53 मिलियन हेक्टेयर जैविक
कृषि भूमि क्षेत्र के साथ पहले स्थान पे रखा गया था। देखिए अब यहाँ पे आपके सामने मैं एक तथ्य लेके आया हूँ कि जो भारत पूरे विश्व को सिखाया जैविक खेती करना, आज वो पीछे हो गया। और जो लोगों ने रासायनिक खाद का रिसर्च करके निकाला, रासायनिक खाद जो जहरीला खाद निकाला, आज वो लोग नंबर 1 पे आ रहे हैं जैविक खेती करने में, और हम रासायनिक खेती पे फोकस किए हुए हैं। इससे बाहर निकालना बहुत जरूरी है। हमें ये जानकारी देना है कि जिसने आपको रासायनिक खेती करना सिखाया, आज वो जैविक खेती पे लौट चुका है। वो देश सारे जैविक खेती पे और जैविक उत्पाद खा पी रहे हैं ताकि वो भयंकर बीमारियों से बच सके, और हम आंख मूंद के आग में कूद रहे हैं। हमारी अगली पीढ़ी जल के राख हो जाएगी अगर इसको नहीं रोका गया तो। और यहाँ पे कीवा इंडस्ट्रीज किसानों के मदद के लिए कमर कस के तैयार है। हमारे कीवा इंडस्ट्रीज के जो एमडी हैं, मैं चाहूंगा उनके लिए आप सब क्लैपिंग करें कि उन्होंने कितना सस्ता और जैविक खाद बना के दिया है, जिससे खेती करना कितना सस्ता हो जाएगा। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया एक पश्चिमी देश है और ये विश्व का सबसे पहला, जो सबसे ज्यादा एरिया में जैविक खेती करने वाला देश बन गया। हमें भी जरूरी है भारत देश को भी जैविक खेती में नंबर 1 पे लाने की। अब जैविक खेती महंगी है क्या? ये देखिए, ये एक भ्रम है। जैविक खेती में कम पैदावार होता है क्या? ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। जैविक उत्पादन की उच्च लागत का एक प्राथमिक कारण है जैविक खेती के तरीकों से जुड़ी कम पैदावार है। जैविक खेती में सिंथेटिक रसायनों जैसे कीटनाशकों और सिंथेटिक उर्वरकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है, जो आमतौर पर पारंपरिक खेती में उपयोग किए जा रहे हैं। देखिए अभी पारंपरिक खेती जैविक से हटकर रासायनिक हो गई है, जबकि भारत की पारंपरिक खेती जैविक थी, कंप्लीट जैविक खेती होता था। आजादी से पहले हमारे देश में ये रासायनिक खादों का नामो निशान नहीं था। आज हमें जरूरत है कि हम जितनी जल्दी हो सके रासायनिक खादों से मुक्ति पाएं। अब यहाँ पे फिर से एक बार नाम आ रहा है हमारे देश के राज्य सिक्किम का, पूर्णतः जैविक राज्य बन गया, जिसका लक्ष्य पर्यावरण और इसके नाजुक पारिस्थितिक तंत्र और समृद्ध जैविक विविधता की रक्षा करना और साथ ही साथ अपने निवासियों के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली प्रदान करना है। किसान को अन्नदाता कहा गया। अन्नदाता भाग्य विधाता होता है, भगवान के बराबर है किसान। लेकिन किसान को ऐसे कुचक्र में फंसा दिया गया है कि किसान वो पाप कर रहा है लोगों को रासायनिक फसल खिला के, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं और लोग मर रहे हैं उम्र रहते हुए। स्वस्थ जीवन शैली के लिए आपको सबसे पहला शर्त है कि आपका खाना जैविक हो जाए। जो भी आप खा रहे हैं वो जैविक हो जाए। अब भारत में जैविक खेती कैसी है? भारत में जैविक खेती अभी शुरुआती चरण में है, जबकि भारत ही जन्मदाता है। और आज ये हालत हो गई है कि भारत अभी शुरुआती चरण में चल रहा है। अभी यहाँ पे देखिए, हमारे बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा स्कोप है। हम चाहें तो जितना जल्दी हो सके कीवा के प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा फैला दें और अपना बिजनेस बढ़ा लें। यहाँ पे एक आंकड़ा देना चाहूंगा, 2019 तक लगभग 2.30 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि पर ही जैविक खेती हो रही थी। ये देश के कुल 140.1 मिलियन हेक्टेयर शुद्ध बोए गए क्षेत्र का मात्र 2% था 2019 में। अभी एक 5-6 साल होने को आ रहा है। जो डाटा है वो भी मुझे स्क्रीन पे नहीं ला पाया। अभी टोटली 5% में हम जैविक खेती कर पा रहे हैं। 95% खेत हमारा रासायनिक खेती से, रासायनिक खादों से खेती हो रहा है। अब सोचिए कि हमारे देश में कितना जहर पैदा हो रहा है। ये स्लाइड आप पहले देख चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा दूसरे रूप में है। ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री सर अल्बर्ट हार्वर्ड को अक्सर आधुनिक जैविक वैज्ञानिक का जनक माना जाता है। हार्वर्ड ने भारत में कृषि शोधकर्ता के रूप में काम किया था इन्होंने, और वहां उन्होंने पारंपरिक और टिकाऊ कृषि पद्धतियों से बहुत प्रेरणा ली और
पश्चिम में भी उन्होंने अपनाने की वकालत की। कमाल की बात है। वैज्ञानिक जो वनस्पत शास्त्री थे वो आके सीखा उन्होंने भारत में। यहाँ एक शब्द हटा दिया गया है, उन्होंने आके यहाँ सीखा हमारे किसानों से और जाके अपने पश्चिमी देशों में इसको लागू कर दिया। और हमें क्या दे दिया भाई, डीएपी यूरिया डालो, ज्यादा उत्पादन करो। सरकार तो दे ही रही है ना सब्सिडी। वो सब्सिडी कहां से आता है? हमारे ही टैक्स के पैसे है। इस पे जोर डालिए कि हमें डीएपी यूरिया से बचना है। अभी फिर से नाम आ गया सिक्किम का। भारत के पहले 100% जैविक राज्य सिक्किम ने सर्वश्रेष्ठ नीतियों के लिए ऑस्कर जीता है। ऑस्कर जो खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कृषि पारिस्थितिक और टिकाऊ खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देने वाली दुनिया की सर्वोत्तम नीतियों के लिए दिया जाता है। लोग फिल्म में ऑस्कर जीतते हैं, हमारा सिक्किम जो हमारा स्टेट है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे टॉप जो पुरस्कार है कृषि क्षेत्र के लिए, ऑस्कर जीता है। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा दूसरा स्टेट भी कोई ऑस्कर जीत सके? और उसमें जो हमारा सबसे ज्यादा योगदान हो कीवा इंडस्ट्री के माध्यम से, जहां पे कीवा इंडस्ट्री के खादों का नाम हो जाए, क्या हम सब इसके लिए प्रयास कर सकते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग रिप्लाई दीजिए। जो लोग जागृत हैं इस मीटिंग में वो लोग यस लिख के भेजें चैट बॉक्स में। और कलावती मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा, मैडम चैट बॉक्स देखिए कि कितने लोग जाग रहे हैं। और जो लोग नहीं जाग रहे हैं उनके सीनियर से मेरा रिक्वेस्ट है कि उनको फोन करें कि भैया मीटिंग में हो तो देख लो, सुन लो, बहुत जरूरी जानकारी दी जा रही है यहाँ पे। मजे की बात ये देखिए ना, ये सिक्किम स्टेट का नाम ये तीसरी बार आ रहा है इस स्लाइड में। आप चौंक जाएंगे कि क्या कृषि में भी ऑस्कर जीता जा सकता है। ये सच है, आपके सामने है। मैंने काफी मेहनत किया तब जाके डाटा इकट्ठा किया है आप सबके लिए। मुझे उम्मीद है कि आप सबको इससे अच्छा फायदा होगा। एक स्लाइड अंग्रेजी का है और ये मुझे उम्मीद है कि लास्ट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज practiced across almost all states in India, with Sikkim formally declared a 100% organic state in 2016. The top the three states accounting for almost half of the area under organic cultivation are Madhya Pradesh, Rajasthan and Maharashtra. ये डाटा है। और मैं पूछना चाहूंगा कि क्या ये सब डाटा आप सबको पता था पहले से? माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज रिप्लाई यस और नो। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर नहीं भी पता था तो। और मैं यहीं पे स्टॉप शेयरिंग करूंगा और यहां से बात अब होगी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की। आपने इसकी सीरियसनेस देख लिया। ऑर्गेनिक फार्मिंग और रासायनिक फार्मिंग में क्या फर्क है और ये कितना सीरियस मैटर है। नो मैटर्स व्हाट आर डूइंग इन योर लाइफ, आप क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अनाज तो खाते ही है ना, चाहे आप इस देश में वकालत करते हो, आप चाहे प्रधानमंत्री हो, आप चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे टीचर हो, जो भी प्रोफेशन हो आपका। क्या बिना अनाज खाए आप जिंदा रह सकते हैं? बिना दूध दही घी मांस मछली खाए आपका पेट भर सकता है क्या? आपका शरीर जिंदा रह सकता है क्या? यस और नो रिप्लाई करिए प्लीज, मैं देखना चाहूंगा क्योंकि अब मेरे सामने चैट बॉक्स भी है। प्लीज बी सीरियस। माय डियर फ्रेंड्स, क्या मेरी आवाज क्लियर सबको है? थम्स अप करके बता सकते हैं। जो लोग वीडियो में हैं वो लोग वीडियो में थम्स अप कर सकते हैं और जो लोग वीडियो में नहीं है वो रिएक्शन बॉक्स में जाके कर सकते हैं। एक और चीज पूछना चाहूंगा मैं, सभी का नहीं आ रहा है रिएक्शन।
कि क्या अभी तक जो मैंने जानकारी आपसे शेयर किया, साझा किया, वो फायदेमंद लगा? अगर जीवन के लिए वो फायदेमंद है, अभी तो बिजनेस की बात ही नहीं किया मैं, 10 मिनट बिजनेस पे भी बात करूंगा, अभी 10:50 हो रहा है, 10 मिनट लूंगा जरूर मैं। क्या ये जानकारी स्वस्थ जीवन के लिए काम की लगी? तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर काम की लगी तो मेरा तो हौसला बढ़ा दीजिए, ताकि अगली बार मुलाकात हो तो इससे भी ज्यादा जोश में रहूं मैं। हौसला बढ़ाने के लिए क्या करना होता है? रिएक्शन बॉक्स में जाएं और आपको जो भी लगा वो करें। अब चलिए हम दूसरे सेगमेंट में चलते हैं। कीवा इंडस्ट्री के साथ हम ये अभियान जो है, इसमें क्या क्या लोगों को हेल्प करके और अपने घर के लिए 2 पैसे कैसे कमा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कीवा इंडस्ट्री इस टाइम सिर्फ 2 प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर का छोड़ के सारे प्रोडक्ट बाई वन गेट टू दे रही है। आप अपने नियर बाई स्टॉकिस्ट जो है आपके टीम में, उनको बोलिए कि प्लीज 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो भी क्षमता हो आप स्टॉकिस्ट का, मैं कहता हूं स्टॉकिस्ट के पास अगर पैसे नहीं है तो सारे डिस्ट्रीब्यूटर मिला के एक जगह इकट्ठा पैसा करें और अपने अपने लिए अगर 5-5 हजार का भी कीवा के ऑर्गेनिक खाद जो है, जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है मंगा लेते हैं, तो 10 लोग इकट्ठा हो जाए तो 50,000 का बिलिंग हो जाता है। और प्रोडक्ट कितना आएगा? सीधा 1.5 लाख का, 3 गुना। आप आधे दाम में भी बेच लेते हैं तभी भी आपका प्रॉफिट कहां जाएगा ये देख लीजिए। तो क्या ये हेल्थ के प्रोडक्ट से कम प्रॉफिटेबल है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट? अब सवाल उठता है कि हमारे कस्टमर्स कहां मिलेंगे, किसान कहां मिलेंगे हमें? मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप किसी किराना दुकान से गेहूं और आटा लेके खाते हैं क्या? उसको बोलिए कि नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम से मुझे जैविक अनाज उपलब्ध कराओ। अगर आप नहीं कराओगे मैं कहीं और से ढूंढ के लाऊंगा। मैं रासायनिक गेहूं खाना बंद करने जा रहा हूं, मुझे जैविक गेहूं चाहिए, मुझे जैविक धान चाहिए, चावल, मुझे जैविक दालें चाहिए। आप जब भी जाएं सब्जी की दुकान पे, उसको बोले आलू जैविक है क्या, ऑर्गेनिक आलू है? बोलेगा नहीं है। बोलेगा आप जहां से सोर्स से लेके आ रहे हो उनको बोलो कि भैया हमें जैविक आलू का सप्लाई दो, जैविक भिंडी का सप्लाई दो। वो फिर होलसेलर को बोलेगा। होलसेलर किसको बोलेगा? किसान को, कि भाई मार्केट से डिमांड आ रही है, जैविक खाद, जैविक फसल चाहिए हमें। किसान तक इधर से न्यूज पहुंच गया। किसने पहुंचाया? शुरुआत आप ही ने किया ना, जो आपके गली मोहल्ले की दुकान थी। ये मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जिससे हमारे कीवा के प्रोडक्ट का सेल बढ़ जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का। देखिए, किसी भी चीज का सेल बढ़ाना ये सेल्स पर्सन के हाथ में होता है। वो चाहे तो मिट्टी को भी सोना बना के बेच सकता है सेल्स पर्सन। आप ये बात में यकीन रखते हैं क्या? अगर रखते हैं तो यस बोलिए, आप खुद भी एक सेल्स पर्सन है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपके पास होगी। ये एक नई बात मैंने बताया कि कीवा के खाद आपके एरिया में कैसे बिकेगा। आप डायरेक्टली किसान को तो संपर्क करें ही, उनको समझाएं, उनको सैंपल करके दिखाएं, लेकिन साथ ही साथ वो किसान का ऑर्गेनिक फसल बिकेगा कैसे? क्या उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है क्या? उसके लिए आप जहां से भी अपने कंज्यूमेबल प्रोडक्ट लेते हैं जो खाने के लिए है, आप अगर दूध लेने जाते हैं तो गाय वाले से बोलिए, भैंस वाले से बोलिए कि भैया भैंस को कौन सा चारा खिलाते हो। वो बोलेगा ये वाला, वो वाला, वो वाला रासायनिक चारा। आप बोलो फिर मैं दूध नहीं लूंगा आपसे। आपसे दूध मैं तब लूंगा जब आपकी भैंस ऑर्गेनिक कैल्शियम, ऑर्गेनिक चिलेटेड मिनरल, ऑर्गेनिक चारा
जो खेतों से आ रहा है वो खाएगी। अब वो कहेगा मैं कैसे करूं? बोला आप सुरेश जहां सर, से भी आपका अपने वॉइस एको हो रहा लाते है। हो उनको बोलो कि वो ऑर्गेनिक खाद दें अपने फसलों में, और वो जो चारा होता है, हरा चारा हो या सूखा चारा हो, वो आप अपने गाय को खिलाओ। मतलब आपको संदेश वाहक का काम करना है, और ये उल्टे साइड से करो। लास्ट प्रोडक्ट जहां कंज्यूम हो रहा है वहां से शुरुआत करो आप, और इसको लेके जाओ जहां आपका खाद कंज्यूम होना है, किसान तक। तब जाके आपके कीवा के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की डिमांड बढ़ जाएगी। ये इतना आसान भी नहीं है जितनी आसानी से मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप करेंगे तो मुश्किल भी नहीं है। कि कीवा के जो आई एम पॉसिबल टीम के जो और इंटायर कीवा के जो वॉरियर्स है, जो इस क्षेत्र में क्रांति करने निकले हैं, वो लोग अगर चाहें तो बहुत पॉसिबल है। थोड़ा पॉसिबल नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा पॉसिबल है। हर लोग जो भी जहां से आप चीनी खरीदने जाते हैं उनको बोले भैया ये चीनी तो केमिकल वाला है, ऑर्गेनिक चीनी मिलेगा क्या? ये गुड़ तो केमिकल वाला है, ऑर्गेनिक गुड़ मिलेगा क्या? वो कहेगा पता नहीं। बोले कि जहां से आप लाते हो उसको बोलो कि ऑर्गेनिक गुड़ चाहिए, ऑर्गेनिक चीनी चाहिए, ऑर्गेनिक दालें चाहिए। वो किसान तक संदेश पहुंच जाएगा। और इधर से आप ऑर्गेनिक खाद लेके पहुंच गए हैं, तो क्या आपका खाद बिक नहीं जाएगा? डिमांड नहीं बढ़ जाएगी उसकी? और हमारे एमडी के लिए फिर से मैं क्लैपिंग चाहूंगा कि उन्होंने बाई वन गेट टू कर रखा है, बाई वन गेट टू फ्री। इसका फायदा उठाएं, किसानों को लाभ दें। हो सकता है भविष्य में ये बंद हो जाए, बाई वन गेट वन पे आ जाए। उससे पहले, जब तक ये बाई वन गेट वन पे आ जाए, उससे पहले आप जागृत हो जाए और ज्यादा से ज्यादा किसानों में फैला दें इस प्रोडक्ट को। मैं कहता हूं कि आप बाई वन गेट टू लें, और एक सेट किसान को बिल्कुल फ्री में देके खेती करा दें। आपके पास बाई वन गेट वन फिर भी बचा है, आप थोड़ा रिस्क लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको पैसा नहीं भी मिला तो जिस खेत में वो पड़ गया खाद, उस खेत का फसल जो भी खाएगा वो कैंसर से बचेगा। तो आपका एक जो सामाजिक धर्म है वो भी पूरा हुआ कि आपके हाथों से एक व्यक्ति तो बचा कैंसर होने से। ये जरूरी है। मैं आप सबसे बड़ी पोलाइटली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप चाहे कितना भी एडवांस लाइफ जीते हैं, कोई एडवांस नहीं है ये लाइफ जब तक आपका खाद्य पदार्थ ऑर्गेनिक नहीं हो जाता। असल में हम लोग मजबूरी में रासायनिक खाद्य पदार्थ का उत्पादन बढ़ाए हैं, हमारा देश पूरा बढ़ाया है, क्योंकि हमें खाने के लिए अकाल पड़ रहा था, अनाज कम हो रहा था, लोग के शिकार हो रहे थे, इसलिए किया है। तो अब तो वो बात नहीं है। अब तो ये जैविक खाद कीवा इंडस्ट्री लेके आ गई है, जिससे जैविक उत्पादन बढ़ेगा भी और सस्ता भी पड़ेगा। आप किसानों को बता सकते हैं कि देखो जी, आप सिंचाई 3 या 4 बार लगाते हो या 5 बार लगाते हो खेत में, इसको हमारे पास तरीका है कि आधा कर दें आपके सिंचाई के खर्चे को, मेहनत को। इसमें हमारा जो एग्रो 80 प्लस है वो जबरदस्त काम करता है। एक फसल में 3 बार डाल दिया जाए उसको, या 4 बार डाल दिया जाए, तो नेक्स्ट टाइम उसमें सिंचाई की मात्रा आधी हो जाएगी, आधी सिंचाई में ही खेती आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये किसानों को बताने की जरूरत है। तो आप लोग बताइए कि क्या ये प्रॉफिटेबल रहेगा? शुरुआती दौर में आप बाई वन गेट टू लेके और एक पीस फ्री देके और बाद में बाई वन गेट वन बेच लें, और जब तक कीवा इंडस्ट्री बाई वन गेट टू दे रही है तब तक लाके, और जैसे ही बाई वन गेट वन में देंगे आप, वैसे ही आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आप जो हमारा 900 का एमआरपी पे है एग्रो बूस्टर, उसको आप डीएपी जो 1500 का आ रहा है उससे उसको रिप्लेस कर सकते हैं। एमआरपी पे भी देंगे तब भी किसान को घाटा नहीं है, फायदा है। और आपका फायदा 3 गुना बढ़ जाएगा सीधा, 300%, अगर आप ऐसा कर पाए तो। तो आइए 300% मुनाफा बढ़ाने के इसी बात पे आज मैं
विराम लेता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जो अगर जानकारी आपको बेनिफिशियल लगी हो, कुछ नई जानकारी मिली हो, तो पूरे उत्साह के साथ जोरदार तालियों से हमारे कीवा काइजो इंडस्ट्रीज के एमडी डॉक्टर करण गोयल सर के लिए और आई एम पॉसिबल टीम के रचयिता हमारे मेंटर बिलव्ड हमारे जो आशीष निगम सर हैं, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग करें जहां भी हैं, जिस भी हालात में हैं। और जो भी आपका रिएक्शन है चैट बॉक्स में लिखें, मैं भी पढ़ के थोड़ा खुश हो लूंगा। तो आपसे आग्रह है कि मेरे चेहरे पे भी मुस्कुराहट लाने के लिए आप थोड़ा सा उंगलियों को चलाएं। और मैं ओवर करता हूं, ओवर टू आशीष सर।